तो जय हिंद, मैं रस्तगी आर2बी एजुकेशन चैनल पे आप सभी लोगों का दिल से स्वागत करता हूं। तो आज के वीडियो में बात करते हैं परसेंटेज का। लेक्चर 2 होगा। हमने लेक्चर 1 में हमने बेसिक रूप से जो किस प्रकार से परसेंटेज को फ्रैक्शन को परसेंटेज में किस प्रकार से बदला जाता है, तो हमने पार्ट 1 में हमने डिस्कस कर लिया है। तो हम आज पार्ट 2 में हम बात करेंगे, मुख्य रूप से क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे जो मुख्य रूप से एग्जामों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इस प्रकार से जो क्वेश्चन पूछे भी गए हैं हमने आज डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। इससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बात है कि जैसे मैं आसपास क्षेत्रों में आप लोगों को कुछ गाना भी सुनाई देते होंगे, क्योंकि सुनाई दे रहे होंगे क्योंकि आसपास में जो यहाँ पे बारात आया हुआ है, तो आप उस पर गाना भी इंजॉय करते रहिएगा और सवाल पे देखिएगा, ठीक है ना। तो बात करते हैं क्वेश्चन पे। तो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा क्वेश्चन, स्क्रीन पे दिया स्क्रीन पे दिख रहा होगा। दिया कि यदि दिया है यदि x माइनस वाई, यदि x माइनस वाई का 50% ना बराबर के x प्लस वाई का, ठीक है ना, y का 30%, कहते हैं 30% है तो यक्स का कितना प्रतिशत वाई है। तो हम बात करते हैं क्वेश्चन पे, ठीक है ना। तो दिया है कि यक्स माइनस वाई, ठीक है ना, यक्स माइनस वाई का मतलब होता है गुणा 50% दिया है ना, 50% को नीचे करेंगे तो क्या कर देंगे, बटे में 100 कर देंगे। हमने बता दिया पहले वाले लेक्चर में यक्स प्लस वाई का मतलब होता है गुणा 30% करेंगे तो नीचे क्या कर देंगे, 100 से कर देंगे। 100 से 100 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, तो यक्स माइनस वाई 5 बचा बराबर के यक्स प्लस वाई कितना बचा, 3 बचा, ठीक है। तो आगे देख लें, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 5x माइनस 5y बराबर के 3x प्लस 3y, क्लियर है। तो अब बात करें यक्स को यक्स के साथ, y को y के साथ। अब 5x दिया ना, 5x इधर जाएगा तो माइनस 3x बराबर के, ये कितना दिया है, 3y दिया है, y माइनस इधर जाएगा तो प्लस बना देगा, 5 प्लस 5y बना देगा। इसको घटाते कितना जाएगा, घटाएंगे तो कितना जाएगा, 2x बराबर की कितना हो जाएगा, 8y आ जाएगा। कितना हो जाएगा, 8y हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख लेते हैं ताकि आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। तो यहाँ देख लीजिएगा, यक्स बटे में y कर लेते हैं तो बराबर की हो जाएगा 8 बटे में 2, 8 बटे के 2 हो जाएगा। क्यों, इससे गुणा करेंगे तो 2x, इससे गुणा करेंगे तो 8x, क्लियर है। कटा तो काट देंगे, ठीक, कितना हो जाएगा, 4 बटे में 1 हो जाएगा। अर्थात लिख सकते हैं कि यक्स बराबर कितना हो जाएगा, 4, y बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है। अब इससे आगे क्वेश्चन दिया हुआ है कि तो यक्स का कितना प्रतिशत वाई है। तो दिया है, यहाँ पे देख लेते हैं, दिया है कि यक्स का कितना प्रतिशत वाई है। हमने ये ऐसा क्वेश्चन था, हमने पहले वाले वीडियो में डिस्कस कर लिया है। तो यक्स का मान कितना दिया है भैया, यक्स का मान कितना दिया है, 4। का मतलब क्या होता है जी, गुणा होता है। कितना परसेंटेज दिया है, तो हम यहाँ पे मान लेते हैं a परसेंटेज, इसका वैल्यू प्राप्त करना है, क्लियर है। कितना परसेंट y है तो बराबर कितना कर देंगे y, तो y का मान कितना दे दिया है, 1 दे दिया, y का मान कितना दे दिया, 1 दे दिया, क्लियर है। अब यहाँ से हल करते हैं, a परसेंटेज की वैल्यू प्राप्त करेंगे तो बराबर के 1 हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा, 4, क्लियर है। हमें परसेंटेज पूछा है तो परसेंटेज करने के लिए 100 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, क्लियर है। सब भाग दे देंगे, 25 कितना हो जाएगा, 25, अर्थात a इक्वल टू बराबर कितना होता है जी भी, 25%। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जो आपको अगर ऑप्शन दिख रहा होगा तो ऑप्शन नंबर 1 होगा, वो आपका क्लियर है, ठीक है ना, कंफर्म है। तो आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखिए, हमने आपको बताने में इतना समय लग रहा होगा, लेकिन जब हल करेंगे तो ऑटोमेटिक आप क्या हो जाएगा, हल कैसे। देखिए ये दिया है ना, यहाँ से परसेंट हटा, 0 से 0 कट गया, 0 से कट गया, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इतना प्रोसेस करने की आवश्यकता नहीं होगी, हम डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएंगे, यक्स को यक्स तो वाई के साथ कर लेंगे और यक्स का वैल्यू प्राप्त कर लेंगे। करने के उपरांत हमने जो ऐसा वाला क्वेश्चन था हमने पहले वाले डिस्कस कर लिया है। तो आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे क्वेश्चन में बात कर लेते हैं। अगर आपने पहला जो लेक्चर नंबर 1 आपने नहीं देखे होंगे तो आप उसे ज़रूर देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, ठीक है ना। तो अब बात करते हैं आगे क्वेश्चन दिया कि यदि की संख्या में हम उसका 16 सही 2/3% जोड़ देते हैं। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है ना। हम किसी संख्या में यहाँ पे लिख लेते हैं, किसी संख्या में, ठीक है ना,
किसी संख्या में ना, ठीक है ना, किसी संख्या में कितना, इस संख्या में हम उसका 16/2/3 किसी संख्या में कितना जोड़ देते हैं भैया, 16/2/3% क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। 16/2/3 का परसेंटेज दिया है, उसका फ्रैक्शन ज्ञात कर लेंगे। फ्रैक्शन कितना निकल जाएगा भैया, 1/6। कितना हो जाएगा, 1/6। हमने पहले वाले लेक्चर में दिया हुआ है, 1/6 हो जाएगा, दिया है ना, 1/6। 16/2/3% जोड़ देते हैं, ध्यान सुनिएगा। 6 का 16/2/3% कितना निकलेगा भैया, 1 निकलेगा। 6 का 16/2/3% कितना निकला, 1 निकला है ना। और 1 को क्या है, जोड़ने के लिए बोला है, जोड़ने के लिए बोला है। उसी संख्या में 6 दिया है, जोड़ देंगे 1/में कितना निकल जाएगा, 6। क्लियर है भैया, ठीक क्लियर है। अब कितना, 7/, कितना निकल जाएगा, 7/6। कन्फर्म 7/6 हो गया। अब वही बोला है, जोड़ते हैं तो हमें 1421 प्राप्त होता है। 1421 जोड़ने पे हमें 7 प्राप्त हो रहा है, लेकिन हमें क्वेश्चन में दिया है 1421 प्राप्त हो रहा है। तो 7 न होकर के कितना प्राप्त हो रहा है भैया, 1421 प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ से एक की वैल्यू प्राप्त करेंगे तो 1421 में 7 से मल्टीप्लाई, 7 से भाग दे देंगे तो कितना भी निकलेगा, 7 दूना के 14, 0 7 लिखे 21, अर्थात 1 की वैल्यू कितना, 203 आ गया। लेकिन हमसे पूछा कि वह संख्या प्राप्त करिएगा, तो हमारी जो संख्या 6 दिया है, हमारी संख्या कितना दिया है, 6 दिया है, और 1 का वैल्यू कितना दिया, 203। तो हम इसी में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 6 3 18, 1 हो जाएगा, 6 दूना के 12, अर्थात 1218 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो देखिए अभी यहाँ से क्या है कि आपको ऐसे भी ये भी लग रहा हो कि बहुत ज़्यादा समय लग रहा है। समय कुछ नहीं है बाबू, बस कुछ नहीं है, बस थोड़ी सी दिमाग लगाना है। 16/2/3% जोड़ रहे हैं ना, इसका फ्रैक्शन हमारा कितना निकलेगा भैया, 1/6। और देखिए 6 का 16/2/3% कितना निकला है, 1 निकला है ना। इसी 1 को जोड़ने के लिए बोला है, तो ये 6 में 1 जोड़ देंगे, कितना निकलेगा, 7/6। और 7 दिया है कि हमें जोड़ने पर 1421 प्राप्त हो रहा है, लेकिन हमने भैया जोड़ा तो 7 निकला है, और उसमें दिया है क्वेश्चन 1421 है। इसको भाग कर देंगे, देखेंगे कितना गुना है, तो देखेंगे गुना 203 गुना है। और हमें दिया है, पूछा कि वह संख्या क्या हो जाएगी, तो हमारा जो ओरिजिनल नंबर की पूछा है, तो 6 में 203 में गुणा कर देंगे तो हमारा ओरिजिनल नंबर मुख्य रूप से निकल जाएगा। ठीक है ना। तो आगे बात कर लेते हैं। देखिए घबराइएगा मत, बस एक चीज़ है कि मतलब आप जैसे देखते रहेंगे, लगाते रहेंगे तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं रहेगा। तो आगे देख लेते हैं। यदि किसी संख्या में, फिर अगला क्वेश्चन उसी प्रकार से बेसिस है, यदि किसी संख्या में से हम उसका, ठीक है ना, किसी संख्या में थे, उसी प्रकार से क्वेश्चन है, देखिएगा। यदि किसी संख्या में से हम उसका 14/2/7 कितना दिया है भाभी, 14/2/7% क्या करते हैं, घटा देते हैं। घटाने पर मान लीजिए, घटाने पर हमें कितना प्राप्त हो रहा है, 1224 प्राप्त हो रहा है। तो हमें संख्या पूछा है, हमें संख्या पूछा हुआ है ना, घटाने पर। अब यहाँ देखिएगा 14/2/7% बराबर के, इसका फ्रैक्शन कितना निकलेगा, इसका जो फ्रैक्शन निकल जाए 1/7, कितना निकल जाएगा, 1/7। अब ध्यान सुनिएगा, इसका फ्रैक्शन 1/7 निकल गया। फ्रैक्शन आपको पता नहीं है तो एक बार देख लीजिएगा। 14, अब इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2 को जोड़ देंगे, उसके बाद 1/100 से भाग कर देंगे तो हमारा 1/7 निकल जाएगा। ठीक है ना। अब ध्यान सुनिएगा, अब देखिएगा 7 का 14/2/7% का मान कितना निकला भैया, हमारा 1 निकला। कितना निकला, 1 निकला। 1 को बोला है घटाने पर, घटाने की बात कर रहा है, तो घटाने के 7 में 1 घटा देंगे तो कितना निकल जाएगा, 7 में 1 घटाने पे वो बटे में 7 दिया है, कितना निकल जाएगा, 6/7 हो गया। घटाने पे हमें 1224 प्राप्त हुआ। कितना हुआ, 1224 प्राप्त हुआ है। लेकिन हमने यहाँ पे देख रहे हैं बाबू कि 6 प्राप्त हुआ है, और घटाने पे क्वेश्चन जब 1224 प्राप्त हो रहा है, तो हम क्या कर, कितना गुना भैया, 1224 दिया है, कितना गुना हो रहा है, तो गुना नहीं समझ में आ रहा है, तो 1224 में, ठीक है ना, 6 से भाग कर देंगे, 6 दूना के 12, और 0 से 4 को 24, 6 4 को 24, अर्थात 204 गुना है। तो हमारे पास संख्या ये भी, इसको भी तो 204 गुना करना पड़ेगा। तो 7 में 204 की क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 चौक को 28, हासिल कितना बचा, 2 0 है तो 2 लिख लेंगे, 7 गुना के 14, अच्छा 1428 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है। पहले वाले क्वेश्चन में जोड़ने की बात कहा, तो दूसरे वाले क्वेश्चन में घटाने की बात कहा है। ठीक है ना। तो आगे क्वेश्चन देख लेते हैं।
तो आगे क्वेश्चन क्या दिया है, आगे क्वेश्चन दे दिया है कि देखिए आगे क्वेश्चन दे दिया है, एक व्यक्ति है, क्या दिया, एक व्यक्ति जो अपनी आय का, एक व्यक्ति है जो अपनी आय का 57/1/2% खर्च कर देता है। देखिए कोई व्यक्ति है, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, कोई व्यक्ति है, मान लीजिए 57/1/2% क्या कर रहा है, 57/1/2% क्या कर दे रहा है, खर्च कर दे रहा है, खर्च कर दे रहा है, ठीक है ना। 57/1/2% क्या करता है, खर्च कर दे रहा है अपनी आय का। पहले इसको आय ज्ञात करते हैं, कितना आय है 57/1/2% का। अगर हमें फ्रैक्शन चाहिए, इसका हमें क्या चाहिए, फ्रैक्शन चाहिए। अगर हमें इसका क्या कर, अगर फ्रैक्शन की बात करें 57/1/2 का अगर फ्रैक्शन की बात करेंगे तो 4 कितना निकल जाएगा हमारा, 4/7 निकल जाएगा, 4/7 निकल जाएगा हमारा फ्रैक्शन। अब यहीं से हमारा सवाल खत्म, यहीं से हमारा क्या सवाल खत्म और सवाल हमारा हल हो जाएगा। यहीं पे हमारा 90% तक सवाल आ गया। अब जो 7 दिया ना, इस 7 हमारा क्या हो जाएगा, आय। 7 हमारा क्या है, आय है। और 7 का 57/1/2% खर्च कर रहा है, तो खर्च कितना हो जाएगा हमारा, खर्च कितना निकल, अगर फ्रैक्शन में खर्च कितना निकला भैया, 4 निकला है, कितना निकला है, 4। तो ये हमारा क्या है, खर्च निकल गया। क्लियर है। देखिए ये हमारा फ्रैक्शन है, ये हमारा परसेंटेज है। 57/1/2% की बात करेंगे, ठीक है ना। 7 का 57/1/2% की बात करेंगे, अगर फ्रैक्शन की बात करेंगे तो 4 निकलेगा, 4 निकला है, कितना निकला है, 4 निकला है। तो 4 का मतलब क्या है, हमारा खर्च है। अब बात करें इसकी बचत की बात करेंगे, ये आय है, ये खर्च है, ये हमारा आय है, ये खर्च है। कितना बचा इसमें से देखेंगे तो कितना बचा, 3 बचा, कितना बचा, 3। 7 में से 4 हटाएंगे, कितना बचा, 3। तो इसको हम बोलेंगे बचत। क्या बोलेंगे, बचत। मतलब 3 रुपये हमें क्या हुआ है, बच लिया। 7 रुपये था, 7 रुपये में 4 रुपया खर्च कर दिया, उसमें से कितना बचा, 3 रुपये बच गया। कितना रुपये बच गया, 3 रुपये बच गया। अब ध्यान सुनिएगा, हमसे पूछा है क्वेश्चन कि वह प्रतिमाह 1200 रुपये बचाता है, कितना बचाता है। हमें यहाँ पे देख रहे हैं भैया कि इनमें से कितना रुपये बचा रहा है, 3 रुपये बचा रहा है। कितना मान लेते हैं, हमें इसको कितना रुपये बचा रहा है, 3 रुपये बचा रहा है। लेकिन हमें क्वेश्चन दिया है भैया वो तो 1200 रुपये बचावत हुआ, तो 3 रुपये कितना, 1200 रुपये क्या करत हुआ, बचावत हुआ। कितना गुना बचावत हुआ, तो देखा थे 3 चौको 12, 3 चौको 12 मतलब क्या करत हुआ, 400 गुना क्या करत हुआ, बचावत हुआ। तो हमसे पूछले का उसका जो आय है, उसके व्यय, अब उसका व्यय आय पूछा है, व्यय में क्या होता है, खर्च होता है। कितना भैया खर्च करत हुआ, तो देखिए 400, ये भी 400 गुना, तो ये भी 400 गुना होगा, ये भी 400 गुना होगा। तो हमारा भैया खर्च की बात कर रही है, खर्च कितना दे ले, 4 दिया है, कितना गुना, ये भी 400, 4 चौको 1600 रुपये, कितना 1600 रुपये क्या करते हो, खर्च करते हो। आय अगर ज्ञात करल चाहती, आय कितना दे ले, 7 दे ले, 400 ई रही, 7 चौको 28, 7 चौको 28 मतलब उसकी जो आय 28 रुपये है, 1600 रुपये क्या हुआ है, खर्च कर रहा है, जो उसका बचत दिया है 1200 रुपये। तो इस प्रकार से हमें क्वेश्चन को क्या करना चाहिए, लगाना चाहिए। तो आगे क्वेश्चन दे दिया, आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन ज़्यादा कुछ कठिन नहीं है, बस हमें इत्मीनान से हमें लगाना पड़ेगा क्वेश्चन। और जिस प्रकार से हमें जब आ जाएगा तो हम जब प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी तरह से पूरा क्या हो जाएगा, लग जाएगा। जब परसेंटेज खत्म होगा तो हम प्रैक्टिस करवाएंगे इसको, परेशान ना होइएगा, ठीक है ना। तो आगे क्वेश्चन दे दिया है, देखिए आगे क्वेश्चन क्या दिया है, आगे क्वेश्चन दिया है कि देखिए आगे क्वेश्चन दिया है कि 360 कामा 1260 का कितना प्रतिशत है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत पूछा गया प्रश्न है, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले एक हमारी तरह से देखिएगा, आपने बहुत पढ़ा हुआ है सवाल, लेकिन हमारी तरह से देखिएगा। 360 दिया है, अब 1260 दिया है। एक भोजपुरी या बोलेंगे यूपी बोर्ड वाले, सीबीएसई बोर्ड वाले नहीं, यूपी बोर्ड वाले देखेंगे। 360 दिया है ना, 360 को क्या लिखेंगे, पहले लिखेंगे 360 को पहले लिखेंगे, जो बाद में दिया उसको क्या कर देंगे भैया, नीचे कर देंगे 1260 कर देंगे। क्लियर है। अब हमारा क्या हो गया, लग गया। बोला कि 360 दिया है, 1260 का कितना परसेंटेज है, हमें परसेंटेज बताना है। अब ध्यान सुनिएगा, जो पहले होगा पहले, जो बाद में होगा बाद में कर लेंगे। आसान भाषा में 0 से 0 कट गया। अब काट देते हैं, काट देंगे 6 छड़ा के 36 और 6 दूना के 12, 6 कम 6, 6 दूना के 12 और 6 कम, ठीक है ना, क्लियर है। अब 3 से कटेगा, 3 दूना के
3 दूना के 6 और 3 साते 21, 3 दूना के 6 और 3 साते 21। अब हमसे पूछा है कि परसेंटेज में चाहिए। अब परसेंटेज में ज्ञात करने के लिए हम डायरेक्ट क्या कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखेंगे 207, 200 बटे में 7, ठीक है ना। अब जब इसका हल करेंगे कितना निकल जाएगा, 28 सही 4 बटे के 7 परसेंटेज। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने मुख्य रूप से क्वेश्चन को और बेसिक रूप से थोड़ा आज जो क्वेश्चन थे ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, जितने भी मैंने क्वेश्चन बताया है सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इस प्रकार से फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन पे, परसेंटेज वाले क्वेश्चन पे हमने डिस्कस कर लिया है। तो कल हम बात करेंगे और ये थोड़ा आसान था और इससे कुछ बड़ा करने की कोशिश करेंगे, थोड़ा और कठिन क्वेश्चन की बात करेंगे। तो इस प्रकार से अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। और जो आपको आसपास में जो ध्वनि सुनाई दे रही होंगी तो आप सवाल पढ़ते भी रहिएगा और ध्वनि भी सुनते रहिएगा। तो जो अभी हमारा चैनल भी नया है तो आप भी इसे सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर करिएगा, क्योंकि नया है, थोड़ा इसे ग्रो करवाइएगा। तो हम आपको इसमें मैथ भी बताएंगे, रीजनिंग बताएंगे और जीके भी बताएंगे। उसके बाद ज्योग्राफी भी हमने यहाँ पर देखिएगा सबसे अच्छा से देंगे, बेसिक रूप से देंगे। जीके भी होगा, जीके भी बेसिक रूप से देंगे, ज्योग्राफी होगा, ज्योग्राफी भी बेसिक रूप से देंगे, रीजनिंग भी, मैथ भी हम खुद आपको इस चैनल पे आप मुख्य रूप से बताते रहेंगे। ये आप अपना चैनल मानिएगा और इसे सब्सक्राइब करके हमें ज़रूर सपोर्ट करिएगा। तो इस प्रकार से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।